ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री राम आंक। त्रिजटा। त्रिजटा रावण के अंतःपुर में रहने वाली एक राक्षसी थी। विभीषण की भांति यह भी साधु प्रकृति की थी। रामचरण रति निपुण विवेका। भगवान श्री राम के चरणों में इसकी दृढ़ प्रीति थी। वह अपनी प्रभु प्रीति किसी पर व्यक्त नहीं होने देती थी। रावण ने छल पूर्वक सीता का हरण किया और उन्हें अशोक वाटिका में रखा। सीता के समीप कितनी ही राक्षसियां रहती थीं, उनमें त्रिजटा भी थी। उस समय त्रिजटा वृद्धा हो गई थी। वह श्री राम पत्नी सीता का अत्यधिक ध्यान रखती थी, उन्हें धैर्य बंधाती तथा अनेक रीति से उनकी व्याकुलता दूर करती रहती थी। राक्षसियां अनेक प्रकार से जनक नंदिनी को डराती थी। इस पर त्रिजटा उनसे कहती थी, अरे दुष्टा राक्षसियों, मेरी बात सुनो, इसी से तुम्हारा हित होगा। तुम इन रोती बिलखती जानकी जी को डराओ मत, क्योंकि इन्हें नमस्कार करो। त्रिजटा को रावण वध का आभास पहले ही हो गया था। उसने अन्य राक्षसियों को अपने स्वप्न की बात बताई। उसने कहा, मैंने स्वप्न में देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी है और राक्षसों की पूरी सेना मारी गई है। रावण गले में मुंडमाला पहने, शरीर में तेल लगाए, नंगा होकर अपने पुत्र पौत्रों के साथ गोबर में डुबकी लगा रहा है। लंका का राज्य विभीषण को मिला है और पूरे नगर में कमल लोचन श्री राम की दुहाई फिरी है। विजयी कमल लोचन श्री राम ने सीता को बुलवाया है। फिर जोर देकर त्रिजटा ने कहा, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। त्रिजटा की इन बातों को सुनकर राक्षसियां भयभीत हो गईं और वे श्री जानकी जी के चरणों में सिर रखने लगी। वियोगिनी सीता को त्रिजटा का बड़ा सहारा था। जब भी कोई कष्ट होता, उससे कह देती। सीता त्रिजटा को माता कहती थी। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगनी ते मोरी। पर त्रिजटा सदा ही सीता को सर्वेश्वर प्रभु की लीला की सहायिका और परम पूजनीय समझती थी। एक बार जब अत्यंत व्याकुल होकर सीता ने अपने शरीर को जलाकर भस्म कर देने के लिए त्रिजटा से चिता बनाकर उसमें अग्नि प्रज्वलित करने की बात कही, तब त्रिजटा अधीर हो गई। उसने सुनत बचन पद गहई समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी। इस प्रकार त्रिजटा विनय पूर्वक अपनी सेवा तथा दशरथ नंदन श्री राम के गुणगान से सीता देवी का दुख निवारण कर उन्हें सुख पहुंचाती रही। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। मारीच। मारीच ताड़का नामक राक्षसी का पुत्र था। अपने राक्षसी स्वभाववश वह ऋषि मुनियों के यज्ञ आदि कार्यों में विघ्न डालता था। महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ में उपद्रव करते समय वह भगवान श्री राम के बाण से 100 योजन दूर जा गिरा था। रावण सीता हरण में की अपनी नीच योजना लेकर मारीच के पास गया। 10 मुख गयऊ जहाँ मारीचा, नाई माथ स्वार्थ रत नीचा। अपने स्वार्थवश रावण ने उसको सिर नवाकर सीता हरण की अपनी पूरी योजना बताई और उसको कपटी मृग बनने के लिए कहा। मारीच भगवान राम की प्रभुता एवं बल को भूला नहीं था। उसने उन्हें साक्षात ईश्वर के रूप में पहचान लिया था। उसने रावण को बहुत समझाया कि उनसे वैर नहीं करना चाहिए, वे मनुष्य रूप में साक्षात ईश्वर हैं। ताड़का, सुबाहु, खर, दूषण और त्रिशिरा का वध
करने वाले श्री राम क्या मामूली मनुष्य हो सकते हैं। उसने रावण से बहुत विनय की एवं उससे लौटने के लिए प्रार्थना की, परंतु रावण अपने अहंकार के नशे में चूर था। उसे अपने बल का गर्व था। उसने मारीच को बहुत डराया एवं भय दिखाया। मारीच ने दोनों तरफ ही अपनी मृत्यु को देखा। उसकी भगवान श्री राम के चरणों में प्रीति हो गई थी। रावण के हाथ मरने की अपेक्षा उसने भगवान राघवेंद्र के हाथ मरना अच्छा समझा और उन्हीं की शरण ली। अस जिय जानी दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हर्ष जानव न ते ही, आजू देखूं परम स्नेही। मारीच के हृदय में श्री राम के प्रति प्रेम था और उनके दर्शन की लालसा थी। भयवश उसने रावण की नीच योजना स्वीकार की और स्वर्ण जैसे रंग के कपट मृग का रूप धारण कर लिया। सीता ने उस मृग को देखकर उसका चर्म लाने के लिए राम से प्रार्थना की। भगवान राम अपने हृदय में सब बात जानते थे, परंतु उन्हें देवताओं का कार्य करना था। भाई लक्ष्मण को सीता की रखवाली का कार्य सौंप कर वे उस कपट मृग के पीछे दौड़े। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे तो धावा। मारीच मृगवेश में प्रभु को पीछे फिर फिर कर बार बार देख रहा था। उसके उनके दर्शन कर वह अपने को धन्य समझ रहा था। अंत में प्रभु का तेज बाण उसे लगा और उसने भगवान राम का स्मरण करते करते अपना शरीर छोड़ दिया। प्रभु ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान लिया और अपना दुर्लभ परम पद उसे दिया। विपुल सुमन सुर बर छहि गावही, प्रभु गुण गाथा गाथ निज पद दीन असुर, कहूँ दीन बंधु रघुनाथ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। राम राज्य ऐतिहासिक मीमांसा। लेखक श्री परिपूर्णानंद जी वर्मा। राष्ट्र राष्ट्र शब्द की ऐतिहासिक व्याख्या करने में बड़ी कठिनाई है। प्राचीन भारत में हर एक छोटे बड़े राज्य अपने को राष्ट्र कहते हैं। छोटे शासक का शासन जितनी सीमा में होता उसे एक जिला या विषय भी कहते थे। इस प्रकार ये जिले को भी राष्ट्र कहते थे। महाराष्ट्र छोटे राज्य जैसे पल्लव, वाकटक या गहरवाल भी अपने को राष्ट्र कहते हैं। छोटे राज्यों के एक जिले में सैकड़ों ग्राम होते थे। उदाहरण के लिए ईस्वी सन 780 में मराठा लोगों के कड़ातक नामक एक जिले में 4000 ग्राम थे। ऐसे छोटे राष्ट्रों के कारण ही छत्रपति शिवाजी ने उनको अपने छत्र के नीचे लाकर अपने देश को महाराष्ट्र की संज्ञा दी थी। छोटे राष्ट्रों को अपने अधीन कर एक साम्राज्य की व्यवस्था स्थापित करने वाला ही सम्राट तथा चक्रवर्ती होता था। यह प्रणाली रामायण काल में भी थी और यही परिपाटी चंद्रगुप्त मौर्य ने भी मौर्य साम्राज्य की रचना के बाद अपनाई थी। घरेलू मामलों में साम्राज्य के अधीन राजा वैसे ही स्वतंत्र रहते थे जैसे आज भारतीय प्रजातंत्र के में प्रादेशिक शासन है। आज हर प्रदेश में डिवीजन या क्षेत्र है जिनका प्रबंध कमिश्नर के हाथ में होता है। मौर्य काल में ऐसे डिवीजन को पाठक, पेठ या भूति कहते थे। वैदिक काल। वैदिक युग में सब राजाओं के ऊपर एक सम्राट या साम्राज्य की स्थापना कब से हुई यह वैदिक वेदों के अध्ययन से स्पष्ट होता है। ऋग्वेद में स्वतंत्र जातियों का वर्णन बार बार मिलता है। उनके मुखिया को विशपति या जनपति कहते हैं। यदु, पुरु, अनु, तुर्वसु आदि वंश तथा
जातियों का वर्णन है, किंतु इन सभी जातियों में अपने देश की एकता तथा रक्षा की भावना थी। विश्वामित्र द्वारा की गई वंदना से भारत की रक्षा की प्रार्थना की जाती थी। विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्मोदहम भारतम जनम। आदि वैदिक काल में कुरु पांचाल देशों से ही भारत का बोध होता था। राजसूय यज्ञ द्वारा भारत पर एक छत्र शासन की स्थापना के मंत्र बने। अथर्ववेद तथा तैत्तिरीय संहिता में ऐसे यज्ञ का वर्णन है जिसको अन्य जातियों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले नरेश करते थे। पर राजसूय यज्ञ राष्ट्र के ऊपर आधिपत्य का द्योतक इन ऋचाओं में नहीं है। वैदिक ऋचाओं में नरेश की तीन श्रेणियां स्पष्ट है: राजा, महाराजा तथा सम्राट। राजाओं को स्वराट तथा भोज भी कहते थे। अभिषेक की जो ऋचाएं हैं उनसे राज्य, स्वराज्य, भोज्य, स्वैराज्य, महाराज्य और साम्राज्य शब्द मिलते हैं। इन पदों की व्याख्या सायण आदि भाष्यकारों ने की है। दशरथ का राज्य जो हो, ऊपर लिखी व्याख्या से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। दशरथ तथा भगवान राम के राज्य की मर्यादा समझ में आ जाती है। दशरथ चक्रवर्ती नरेश थे। उनके शासन के अंतर्गत बहुत से नरेश थे जो अपने आंतरिक शासन में स्वतंत्र थे। अयोध्या उस समय विस्तृत राष्ट्र रहा होगा। कई नरेश, विषाद राज, राजा जनक, इन सब पर चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का आधिपत्य था। जिन राजाओं ने सम्राट के विरुद्ध विप्लव कर दिया तथा तथा जो अपने को स्वतंत्र मान बैठे थे, उनमें ही दक्षिण का वाली अथवा लंका का रावण आदि थे। रावण के सेवक उत्तर में जाकर तपस्वियों को परेशान करते थे, राज्य में दुर्व्यवस्था फैलाते थे। सम्राट दशरथ की सत्ता को नष्ट करना चाहते थे। उनके दमन के लिए ही विश्वामित्र ने वशिष्ठ की सहायता से श्री राम लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने की अनुमति प्राप्त की थी। दशरथ का बुढ़ापा आ गया था। शासन करने की शक्ति उनकी क्षीण हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने अपने परम पराक्रमी पुत्र राम को राज्य सौंपने का संकल्प किया था। पर राम ऐसे साधु तथा मनस्वी नरेश गद्दी पर बैठते तो साम्राज्य की रक्षा करने तथा धर्म विरोधियों का हनन करने तुरंत निकल पड़ेंगे, यह निश्चित नहीं था। अतएव देवताओं ने षड्यंत्र करके राम को वनवास करा दिया। सूर्यवंश का झंडा एक बार फिर कोने कोने में फहराने लगा। प्रजा की सम्मति, किंतु एकमात्र राजा को अधिकार नहीं था कि वे ज्येष्ठ पुत्र या जिसे चाहे गद्दी दे दें। अथर्ववेद में राजकृतः शब्द आया है। वाल्मीकि ने भी राजकृतारः शब्द का प्रयोग किया है। प्रजा तथा नरेश परिवार की रक्षा का भार ब्राह्मणों पर था। वे ही अंतिम निर्णय करते थे कि गद्दी पर कौन बैठे। अतएव अभिषेक कराने वालों को राजकर्ता कहते थे। प्रजा की शंका का समाधान, प्रजा को भी अपनी बात कहने का अधिकार था। जब सूर्यवंशी सम्राट प्रतीप ने शांतनु को तथा ययाति ने पुरु को गद्दी देने का निश्चय किया, तब जनता ने राजमहल पर आकर राजा से पूछा कि ज्येष्ठ पुत्र के स्थान पर छोटे लड़के को क्यों गद्दी दे रहे हैं। प्रतीप ने सफाई दी थी कि ज्येष्ठ पुत्र देवापी को होड़ हो गया है, वह राजा नहीं, वह राज नहीं कर सकता। ययाति ने उत्तर दिया
कि चूंकि उनके अन्य पुत्र उन्हें यौवन देने की परीक्षा में असफल रहे, अतएव कुरु को राज्य दिया जाएगा। राम को युवराज पद देने पर विचार इक्ष्वाकु वंश में ज्येष्ठ पुत्र को ही राज्य देने की परिपाटी थी। प्रजा भी इस परिपाटी से संतुष्ट थी। दशरथ ने भी यही निर्णय किया, पर उन्हें अपने निर्णय की स्वीकृति प्रजा से प्राप्त करनी थी, अपने अधीन राजाओं से नहीं। इसीलिए उन्हें नागरिकों की नागरिकों की सभा बुलाई। वाल्मीकि ने लिखा, समानीयान मेदिनाम प्रधानन पृथ्वीपतिः न तो केकई राजानां जनकं वा पराधिपः त्वरया चानयामास पश्यतो श्रोषतः प्रियतम यथोपविष्टे नृपतो तस्मिन् पर पुरंदर ने ततः प्रीविविषु शेषा राजानो लोक समता और जानपद की सम्मति। प्राचीन भारत के सम्राट के प्रदेशों का शासन पौर के हाथ में होता था। यह पौर शासन का मुखिया होता था तथा संभ्रांत लोगों की सभा की सम्मति से राजकाज करता था। राजा की ओर से सिक्का छापना, सिक्का सिक्के का वजन ठीक रखना, देश की आर्थिक हालत से हर हालत के अनुसार मुद्रा का विस्तार या प्रचार, यह कार्य जानपद लोगों के जिम्मे था। इस प्रकार जानपद लोग देश की आर्थिक व्यवस्था के जिम्मेदार थे। शासक तथा अर्थ संचालक का मिलकर काम करना जरूरी होता है। इसीलिए पौर जानपद की सभा राज्य का काम मिलजुल कर करती थी। प्रदेश के शासक और का मंत्रियों से मतभेद भी हो जाता था, जिसे राजा को निपटाना पड़ता था। सम्राट अशोक के समय की घटना है कि सम्राट के तक्षशिला के गवर्नर पौर विल्प पर बैठे। उनको शांत करने के लिए अशोक ने अपने पुत्र युवराज कुणाल को भेजा। कुणाल ने स्वागत में पौर आए और कुणाल के स्वागत में पौर आए और हाथ जोड़कर बोले, न तो हम कुमार के विरुद्ध हैं और न राजा अशोक के। उनके मंत्री यहाँ आकर हमारा अपमान करते हैं और जानपद तथा मंत्री में मतभेद न हो, इसीलिए राजा उन्हीं को राजमंत्र देता था, यानी मंत्री बनाता था और राजकाज दंड का काम सौंपता था। जिन्हें और जानपद का विश्वास प्राप्त हो, मुख्यमंत्री को मंत्रिण कहते थे। महाभारत में शांति पर्व में लिखा है, तस्मै मंत्र प्रयुक्तव्यो दंड माधि तथा नृपः और जानपदा यशस्मिन् विश्वासम धर्मतो गताः। और महाभारत के ही अनुसार राजा को भी कार्य करता था। महाभारत के ही अनुसार राजा जो भी कार्य करता था, पुराण समाविश्वास्य और लोगों को संतुष्ट करके उनके परामर्श से करता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि कैकेय राज, जनक आदि नरेश थे और नहीं थे। इसीलिए दशरथ ने उनको नहीं बुलाया। पौर तो वाइसराय उप नरेश थे, पूरा परिवार ही पौर हो सकता था। दशरथ द्वारा राम का गुण वर्णन। वाल्मीकि ने अयोध्या कांड में दशरथ द्वारा पौर जानपदों के सामने श्री राम के गुणों का वर्णन करके उनकी सम्मति प्राप्त करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा था, अहोस्मि परम प्रीतः प्रभाव चास्तालो मम
यन्मे ज्येष्ठ प्रियम पुत्रम युवराज स्थ मिषस्थम मिषथ युवराजाय रामस्य सर्वे मेवो वकल्प कलयातम रागयस्तो परते वाक्ये जनघोषो महान भूत शनैस्तिमन् प्राशन्ते च जनघोषे जनाधिपः। और जानपद भी भरताग्रज के युवराज बनाए जाने से बहुत संतुष्ट थे। उन्होंने सहमति दी। उनकी ओर से मुख्य वक्ता ने श्री राम के सर्वगुणों की प्रशंसा की। राम के अभिषेक के लिए पौर जानपद हाथ जोड़े खड़े हुए। अतएव राम के युवराज पद पर नियुक्ति में प्रजा की सर्वसम्मति थी। यह तो निर्विवाद सिद्ध हो जाता है। दशरथ ने प्रजा को ही आगे रखा। जो पांच ही पत मत लागे नीका करहूं हर्ष ही हिय राम ही टीका। श्री राम ने भी प्रजा को संबोधित कर कहा था, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। जो अनीति कछु भाषो भाई तो मोहि बरजहु भय बिसराई। ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देने की परिपाटी इक्ष्वाकु वंश में चली आई थी। वाल्मीकि लिखते हैं, इक्ष्वाकुणाम ही सर्वेषां राजा भवति पूर्वजे नावरः पुत्रो ज्येष्ठो राज्यभिषेते। फिर भी दशरथ ने प्रजा की सम्मति प्राप्त करना उचित समझा। भारत ननिहाल भरत ननिहाल में थे, फलतः किसी को कोई शंका न हो, इसीलिए भी यह कार्य उचित था। दूसरे, दशरथ भी परम पुरुषार्थी तथा प्रकांड विद्वान थे। ज्योतिष के अनुसार उनकी तुरंत मृत्यु होने वाली है, इसका अनुमान उन्हें था। मृत्यु के कारण तक वे नहीं पहुंच पाए थे। वे वशिष्ठ ऋषि जानते थे, समझते थे, अतएव वे राजा के कार्य में सहयोगी बन गए। शुक्र नीति में भी लिखा है कि ज्येष्ठ पुत्र को ही गद्दी मिलनी चाहिए। महाभारत में लिखा है कि ज्येष्ठ पुत्र को छोड़कर छोटे लड़के को कैसे राजा बनाया जा सकता है। फिर भी जनमत से राजा के निर्वाचन की प्रणाली महाभारत काल से आज के 1300 वर्ष पूर्व तक चली आई है। ईसवी सन 130 में रुद्रदमन नरेश चुने गए थे। ईसवी सन 606 में हर्षवर्धन भी चुने गए नरेश थे। बंगाल में व्यवस्था स्थापित करने वाले गोपाल को भी जनता ने नरेश बनाया और पाल वंश का राज्य चला। अस्तु श्री राम को युवराज बनाने के लिए दशरथ ने राजनीति, धर्म तथा प्रजा तीनों का आश्रय लेकर युग युगादि से चले आने वाले ऐतिहासिक कार्यक्रम को ही अपनाया था। राजा राम, वनवास तथा लंका कांड की घटनाओं पर हम यहाँ प्रकाश नहीं डालना चाहते। इस लेख का विषय राम राज्य है। राम ने जब वनवास के बाद राज्य संभाला, उस समय उनके सामने वही मंत्र था जो उन्होंने भरत को सुमंत्र के द्वारा कहलाया था। पालेहु प्रजा ही कर्म मन बानी। मनसा वाचा कर्मणा प्रजा का पालन करना भरत ने अयोध्या में मंत्रियों से जो कहा था, उसी की मूर्ति थे राम। चाहिए धर्मशील नर ना हूं। राम ने जिस प्रकार राज्य किया तथा जिन सिद्धांतों पर वे चले, उन्हें पढ़कर आज की अपनी दुर्गति देखकर नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। महात्मा गांधी उसी राम राज्य का सपना देखते संसार से चले गए। प्राचीन भारत में राम धर्म का बड़ा महत्व था। महाभारत में लिखा है, राजधर्म सब धर्मों में प्रधान है। सारी विद्या राजधर्म में ही नियुक्त है।
सब लोग राजधर्म में निहित हैं। राजधर्म का प्रतीक राजा है, इसीलिए शाप देने वाले या अनुग्रह करने वाले सभी देवता राजा के शरीर में विराजमान रहते हैं। विष्णु पुराण में लिखा है, ये ते चान्ये च वे देवा इत्यादि। निर्धन राम, भगवान राम राजा के रूप में भी सर्वदेवमय थे, पर यदि वे अपने कर्तव्य से च्युत होते तथा धर्म से विचलित होते, कुशासन करते और राज्य का संचालन ठीक से न करते तो मनु के अनुसार लोक में सपरिवार घोर पाप का फल भोगते। राजा प्रजा का सेवक होता था, स्वामी नहीं। राम ने बार बार अपने को प्रजा का सेवक कहा है। प्राचीन काल में प्रजा सर्वजीत तथा सार्वभौम संपूर्ण भूमि का स्वामी हो सकता था, पर अधिकारी नहीं। पूर्व मीमांसा दर्शन में टीका भाट दीपिका में स्पष्ट लिखा है, सार्वभौमस्यापि च तस्या स्वामित्वम्। कात्यायन लिखते हैं कि अपना काम चलाने के लिए वह भूमि से आय का छठा हिस्सा ले सकता था। राम का राजसभा राम की राज्यसभा, राजा के जो कर्तव्य निश्चित थे उन्हीं के भीतर उसको चलना पड़ता था। राजा को चाहिए कि वह धर्म राष्ट्र के अनुसार क्रोध और लोभ छोड़कर न्यायाधीश, मंत्री एवं ब्राह्मण पुरोहित की सम्मति से शासन करे। शुक्र नीति सार में यही बात लिखी है। राजा को अपनी मंत्रणा सभा का मुख्य वक्ता अध्यक्ष भी होता था तथा अपने सभासदों के कार्य का परीक्षक होता था। इस सभा में सभी जाति के लोग होते थे। शुक्र नीति में ही लिखा है, न्यायाधीश निर्णय दे देता पर अंतिम निर्णय राजा का होता था। नारद स्मृति में इसका वर्णन किया है। मृक्ष कटिक नाटक में भी है, आर्य चारुदत्त निर्णय वयम प्रमाणम शेषेतु राजा। हमने तो न्याय के अनुसार दंड दे दिया, शेष राजा जाने। राजा पर बंधन, किंतु राम ने कभी धर्म की अवहेलना नहीं की। जाति का धर्म, जानपद का धर्म, श्रेणी धर्म, कुल धर्म और स्वधर्म सबका वे पालन करते थे। इसीलिए मनुस्मृति के नीचे लिखे वाक्य में वे सजीव उदाहरण थे। राम राज्य के समय में ही सभा नागरिकों की भी सभा होती थी, जिसे आज हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। उस समय भी मेयर होते थे, जिनके लिए श्रेणिनः शब्द है। चाणक्य ने नगर के शासक को नागरिक की संज्ञा दी है। राम राज्य के समय लोकसभा का संगठन था, जिसे व्यास ने जानपद कहा है। उसके अध्यक्ष को देश कहते थे। उस समय भी वर्ग थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। याज्ञवल्क्य ने उन्हें यही संज्ञा दी है। बाद में चलकर जानपद को राष्ट्र कहा जाता है। सभा के अध्यक्ष या स्पीकर को राष्ट्र मुख्य कहते थे। बाद में स्पीकर को महत्तर कहने लगे थे। इन ग्राम घोष महतराह इन इन सभाओं के निर्णयों को समय या सामयिकी कहते थे। अपास्तंभ अपास्तंभ में भी सामयिकी शब्द आया है। इनके बनाए नियमों को संविद अंग्रेजी में स्टेच्यूट भी कहते थे। याज्ञवल्क्य ने संविद
व्यतिक्रम प्रकरण में लिखा है, राजा को धर्म विरुद्ध निर्णयों को बचाकर चलना पड़ता था। मंत्री कितने हों यह भी निर्धारित था। एक से अधिक मंत्री रखने पड़ते थे। एको मंत्री न कर्तव्य। वाल्मीकि ने मंत्री परिषद की रचना भी बतला दी है। मंत्री के जो अवगुण थे उनका निराकरण करना पड़ता था। महाभारत प्रजा की निंदा, और सबसे कठिन कार्य था प्रजा की निंदा का ध्यान रखना। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने लिखा है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। अपना हित प्रिय नहीं है, प्रजा का हित प्रिय है। इसीलिए गुप्तचर द्वारा बार बार बराबर पता लगाते रहना चाहिए कि जनपद में, राष्ट्र में मेरे विषय में लोग क्या कह रहे हैं। महाभारत में, महाभारत के शांति पर्व में यही बात लिखी है, प्रजा की इच्छा के विपरीत कार्य न करें। यदि धर्म के अविरुद्ध हो, फिर भी लोग को अप्रिय हो तो भी वह कार्य न करें। बृहस्पति सूत्र में लिखा है, जनघोषे सति शूद्रम कर्म न कुर्यात् धर्मयपि लोक विष्कृतः न कुर्यात्। राम द्वारा सीता का त्याग इस आदर्श की पराकाष्ठा है। अस्तु राम का राज्य महाभारत के इस कथन का सजीव उदाहरण है। अतएव आत्मयाग, सब प्राणियों पर दया, लोक वृतांत का ज्ञान, प्रजा का पालन, पीड़ितों का कष्ट निवारण, यही छात्र धर्म है। ऐसे ही भगवान राम की प्रशंसा घर घर चारों ओर थी। अयोध्या कांड में वाल्मीकि लिखते हैं, आशंस आशंस्ते जनः सर्वो राष्ट्रे पुरपरे तथा आभ्यन्तच्च बृहच्च और जानपदो जनः। भीतर बाहर सब जगह उनकी प्रशंसा थी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपु अवसी नरक अधिकारी। और साम दान अरु दंड विभेदा, नृप उर बस ही नाथ कहे भेदा। राजू की रही नीति बिनु जाने, अध अघ की रही हरि चरित बखाने। धन्य सो भूपु नीति जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। और भी ऐसे राज्य में देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। एक वह युग था हमारे देश में जब राजा गर्व से कहता था, न मैं स्तनो जनपदे न कर दयो न मगपह इत्यादि। देश में न चोर हो, न कायर हो, न शराबी, न धर्मविहीन, न अनपढ़, न न विभिचारी, फिर फिर विभिचारिणी की तो बात ही क्या। हे भगवान, वह कैसा सुनहला युग रहा होगा, और आज जब हम धर्म से ही निरपेक्ष हैं, तब तो इन वस्तुओं की आशा भी क्या। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। स्पष्ट वक्ता काक मुनि। लेखक पंडित श्री मंगल जी उद्धव जी शास्त्री। बात उस समय की है जिस समय धारा नगरी में महाराजा भोज का राज्य था। राज्यसभा में पंडितों, कविजनों और गुणज्ञों का अधिकाधिक सम्मान होता था। स्वयं महाराजा भी विद्वान एवं काव्य मर्मज्ञ थे। राजा का सुयश चारों दिशाओं में फैला हुआ था, किंतु मनुष्य में अपने ही गुणगान सुनने की आदत बहुत बुरी होती है। उससे मनुष्य का अभिमान बढ़ता है और वह अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है। और एक दिन भोज की राजसभा में एक चरण कवि ने आकर प्रशस्ति काव्य सुनाने की आज्ञा मांगी। आज्ञा पाकर वह
गाने लगा, उदती भय द्वे सूर्य सम, जग तम नाशन हेतु एक भोज है भूपति दूजे रघुकुल। कविराज अपना मुंह खोलकर आनंद से गा रहे थे, मगर काव्य अधूरा ही रह गया। अकस्मात सभा भवन में उड़ता हुआ एक कौवा आ गया और उसने कवि के मुंह में विष्ठा कर दी और वहां से भागकर वह प्रांगण में एक वृक्ष के ऊपर जा बैठा। प्रशस्ति काव्य अपूर्ण रह गया। कविराज थू थू करते अपने आसन पर बैठ गए। उपस्थिति उपस्थित सभा जन मुंह पर दुपट्टे रखकर हंसने लगे। कुछ सभ्य लोग मारे शर्म के नीचा मुंह करके मौन बैठे रहे और महाराज भोज क्रोध से तिलमिला उठे। कामना पूर्ण नहीं होने पर मनुष्य को क्रोध आ ही जाता है। वैसे ही प्रशंसा सुनते सुनते महाराजा भोज अपने को स्वयं राम समझने लगे थे। उनकी प्रबल इच्छा थी कि कोई विद्वान या कवि राम कथा के समान भोज कथा लिख दे तो मेरे प्रजाजन राम कथा को छोड़कर भोज कथा का पारायण करने लगे और इसी तरह सारे भारत में एक भोज कथा का प्रचार प्रसार हो जाए और मेरा यश चारों दिशाओं में फैल जाए। राक्षसी लोकेशणा भी वित्तेषण से कहीं बढ़कर बुरी होती है। अपनी योग्यता को भूलकर मनुष्य उसके पीछे पड़ जाता है। महाराजा भोज ने भी अपनी सभा में बैठने वाले दो एक विद्वानों को प्रलोभन देकर अपनी यशोगाथा लिखने की प्रार्थना की, परंतु परनिंदा से भी बढ़कर दोष युक्त इस मिथ्या प्रशंसा को विद्वानों ने अस्वीकार कर दिया। आज इस कविराज ने अपने प्रशस्ति काव्य में उन्हें राम और सूर्य की उपमा देकर गुणगान करने का प्रारंभ किया ही था कि न मालूम यह कौवा कहाँ से आ पड़ा। इस रंग में भंग करने वाले कौवे को जिंदा पकड़ लाने की राजा ने आज्ञा दे दी कर दी। आज्ञा अनुसार चिड़ीमारों ने उस वृक्ष के ऊपर एक विस्तृत जाल बिछा दिया। अब कौवा उस जाल में आ गया और उसे पिंजरे में रखकर सभा में उपस्थित किया गया। राजा ने कौवे का न्याय करने के लिए अगला दिन निश्चित कर दिया। आज सभागृह खचाखच भरा था। राजा ने हुक्म से कौवे को सभा में हाजिर किया गया। राजा के हुक्म से कौवे को सभा में हाजिर किया गया। कौवे को देखकर महाराज भोज के नेत्र क्रोध से रक्त हो गए। उन्हें आज्ञा देते हुए कहा, मेरे मेहमान का अपमान करने वाले इस कौवे का शिरछेद किया जाए। अब तक तो कौवा मौन था। राजाज्ञा को सुनकर अब वह बोलने लगा, राजन, मैं कल से अभी तक मौन रहकर देख रहा हूँ। मैंने भी तेरी प्रशंसा तो बहुत सुनी थी, किंतु तेरी प्रशंसा हो रही है वैसा तू है नहीं। तू न्याय के नाम पर अन्याय कर रहा है। मैं अन्याय कर रहा हूँ। राजा के स्वर में उत्तेजना थी। वह बोला, मेरे मेहमान का सभा में अपमान करके क्या तुमने अपराध नहीं किया? इसी का उत्तर दो। इसी का उत्तर तो मैं दे रहा हूँ। कौवा बोला, अपराधी को सजा देने से पूर्व उसे निर्दोष होने का मौका नहीं देने वाला न्यायाधीश क्या न्यायाधीश हो सकता है? तो बोला, काक महाशय भोज राजा ने तो बोलो काक महाशय। भोज राजा ने कहा, अपनी निर्दोषता सिद्ध कर सकते हो तुम। मेरे माननीय अतिथि का इतना भारी अपमान तुमने क्यों किया? तो सुनिए महाराज, कौवा बोला,
जो मनुष्य किसी प्रलोभन या स्वार्थ के वश होकर किसी की मिथ्या प्रशंसा करता है, उसका मुंह अपवित्र हो जाता है। तेरे माने हुए कविराज ने तुम्हें सूर्य और भगवान की उपमा देखकर तुम्हारी मिथ्या प्रशंसा की। भला कहाँ लोक संग्रही भगवान राम और कहाँ प्रशंसा प्रिय एक सामान्य राजा। इस मिथ्या प्रशंसा के द्वारा अपवित्र मुंह में विष्ठा करके मैंने कौन सा अपराध किया। अपवित्र स्थान में विष्ठा करना कोई अपराध तो नहीं बनता। एक बात और, थोड़ी देर रुककर कौआ बोला, अपनी सच्ची प्रशंसा स्वयं करना या सुनना भी महापाप है। फिर तुझे तो प्रशंसा सुनने का व्यसन पड़ गया है। ऐसी प्रशंसा मनुष्य को अभिमानी बना देती है। भला तू एक साधारण मनुष्य सूर्य समान कैसे बन गया। कहाँ भगवान राम का अविचल धर्म राज्य और कहाँ तेरे लालची और लंपट अधिकारियों के बल पर चलने वाला तेरा वर्तमान राज्य। अतः तुम्हारी और भगवान राम की समानता भी अतिशयोक्ति के सिवाय और कुछ नहीं हो सकती। सूर्य का सा प्रताप एवं बल प्राप्त करने वाले को निराभिमानी, विनम्र एवं आत्मनिष्ठ बनना चाहिए। इन गुणों का तुझ में अंश भी नहीं। कौवे की स्पष्ट सत्य एवं न्यायोचित बातें सुनकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। कौवे को सम्मान देकर उसने उसे सोने के पिंजरे में बिठाया और विनय पूर्वक वाणी से यह वह कहने लगा, पक्षीराज, सचमुच आप साधारण पक्षी नहीं है, अपितु मेरी आंख खोलने के लिए आए हुए कोई काक वेशधारी मुनि है। मैं आपको अपराध से मुक्त करता हूँ। अब आप मुझे यह बताइए कि मेरा राज्य राम राज्य कैसे बन सकता है। राजन काक मुनि बोले, सत्य कभी कभी तो मधुर भी होता है, किंतु बहुधा वह कटु होता है। मगर यह कटु सत्य को भी सुनने समझने की मनुष्य में क्षमता होनी चाहिए। अपने राज्य को राम राज्य बनाने के लिए भगवान राम के आदर्श गुणों और चरित्र को अपने हृदय में स्थापित करना चाहिए। रामस्य चरितम ग्राहम, भगवान राम के आदर्श गुण युक्त चरित्र को ग्रहण करना चाहिए। जो मुनिराज भोजराज ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा, भगवान राम के राज्य का नमूना आज भी कहीं देखने को मिल सकता हो तो मुझे कृपया दिखाइए। क्यों नहीं, राम राज्य के प्रजाजन कैसे सुखी और संतुष्ट थे, इसका नमूना अगर तुम देखना चाहते हो तो तुम्हें त्रेता युग की प्राचीन अयोध्या में चलना पड़ेगा। आज तो वह स्थान एक बेहद जंगल के रूप में है। वहीं पर थी वह देवानाम पुरा अयोध्या। देवनगरी अयोध्या को तो यवनों ने नष्ट कर दिया है, किंतु उसी स्थान पर मैं तुम्हें उस आदर्श की कुछ झलक दिखलाऊंगा। महाराज भोज ने काक मुनि के वाक्य पर पूर्णतः विश्वास किया और अपने विश्वास पात्र मंत्री मंडल और थोड़े खास सेवकों सहित प्रस्थान करके वे निर्दिष्ट स्थान पर जा पहुंचे। एक विशाल शामियाने के मुकाम शामियाने में मुकाम किया गया। सेवकों के लिए अलग व्यवस्था की गई। अब राजा ने काक मुनि से पूछा, कहिए काक मुनि, अब क्या आज्ञा है। मुझे साथ में लेकर उत्तर दिशा की ओर चलिए। काक मुनि बोले, और 4 विश्वास पात्र अधिकारियों को भी साथ में रखिए। राजा ने आज्ञा का पालन किया। थोड़ा चलने के बाद काक मुनि बोले, बस यहीं से पूर्वाभिमुख भूमि को खुदवाने का प्रबंध कीजिए।
आज्ञा अनुसार खुदाई की गई थोड़ी गहराई पर खुदवाने से उन्हें एक गुफा का प्रवेश द्वार दिखाई पड़ा। अब काक मुनि ने कहा, राजन, मेरे पिंजरे को और इन चारों अधिकारियों को साथ में लेकर आप इस भूगर्भ में प्रवेश कीजिए और इसी गुफा में राम राज्य की झलक आपको देखने के लिए मिलेगी। राजा भोज को उत्सुकता बढ़ गई थी। वे स्वर्ण पिंजरे को हाथ में लेकर उस गुफा में आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने जाते ही उन्हें दिव्य प्रकाश दिखाई पड़ा। राजा ने देखा कि गुफा के मध्य चौक में दिव्य रत्नों से भरा हुआ एक स्वर्ण थाल जगमगा रहा था। माणिक, नीलम और मुक्ता फलों का रंग बिरंगा प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। वहां पहुंचकर काक मुनि बोले, अपने अधिकारियों के द्वारा इस थाल को उठवाकर अब हमें अपने मुकाम पर चलना है। चार अधिकारी मंत्री गण को थाल उठाने की आज्ञा देकर राजा आगे चलने लगे। पीछे पीछे थाल को उठाए हुए अधिकारी लोग आ रहे थे। शामियाने में पहुंचकर एक उच्चासन के ऊपर उस थाल को रखा गया। राजा के सम्मुख उच्च आसन पर बैठे हुए काक मुनि कहने लगे, राजन, अब मैं अब मैं हमारे राजा राम के प्रजाजनों की आर्थिक, नैतिक एवं धार्मिक परिस्थिति का यथार्थ दिग्दर्शन करवाऊंगा, किंतु सभी लोगों की दृष्टि अब स्वर्ण पिंजरे में बैठे हुए काक मुनि के ऊपर लगी हुई थी। थोड़ी देर रुककर काक मुनि बोले, किंतु इससे पहले हमारे साथ आए हुए इन चारों मंत्रियों के ऊपर बराबर ख्याल रखा जाए, ये लोग बाहर न निकल सके, ऐसा प्रबंध करना आवश्यक होगा। राजा ने शामियाने के चारों ओर प्रहरियों का पहरा लगा दिया और उन मंत्रियों को आज्ञा दी गई कि वे लोग जहां बैठे हैं उसी स्थिति में बैठकर इस कहानी को सुनते रहें। अब काक मुनि ने कहना शुरू किया, राजन, अब ध्यान देकर सुनिए। भगवान राम के राज्य में घटित हुई यह घटना है। उनके प्रजाजनों में धर्म, नीति और चारित्र्य के साथ साथ संतोष एवं आदर्श जैसे भगवत गुणों का भी समर्पण संपूर्ण आविर्भाव था। राम राज्य में सब नर करही परंपरा प्रीति, परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म, निरत श्रुति नीति। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद न लक्षणहीन। अयोध्या के नगर सेठ भी वैसे ही उदार और धर्म प्रिय थे, किंतु भाग्यवशात उन्हें कोई संतान नहीं हुई और इसीलिए वे पति पत्नी बड़े उदास रहते थे। अपना भविष्य जानने के लिए नगर सेठ ने राज्य के सारे ज्योतिषियों की एक सभा बुलवाई। नगर सेठ के प्रश्न पर चर्चा चलने लगी। अंत में ज्योतिषियों ने सर्वसम्मति से निर्णय देते हुए कहा, सेठ जी, आप दोनों पति पत्नी पूर्व जन्म में भी श्रीमंत पति पत्नी थे। आपके एक सुंदर पुत्र भी हुआ। अपनी समृद्धि के अनुसार उस बालक का लालन पालन होने लगा, किंतु उस पुत्र को उच्च संस्कार देने में न माता ने ध्यान दिया और न पिता ने। वे तो अपने ऐश्वर्य भोग में मस्त थे। पुत्र पुत्रियों के स्वच्छंद और दुराचारी होने में माता पिता का दोष ही कारण रूप है। शास्त्र भी यही कहता है। मातृपक्ष के दोष से संतानों में बुरा स्वभाव, पितृपक्ष के दोष से मूर्खता, दुख संग दुसंग से स्वच्छंदता और पत्नी के दोषों से दरिद्रता मिलती है। अपने संतानों को अनेक प्रकार के दोषों से अपने संतानों को अनेक प्रकार के दोषों से माता पिता बचा सकते हैं, अन्यथा माता पिता को भी इनके
पापों का साझीदार बनना पड़ता है और पूर्व जन्म के इसी दोष के कारण इस जन्म में आप संतानहीन हैं। ज्योतिषियों का निर्णय सुनकर नगर सेठ ने प्रार्थना की, अब किसी भी प्रायश्चित से उन दोषों का निवारण हो सकता हो तो वह कृपया बतलाइए। प्रायश्चित तो अवश्य हो सकता है, ज्योतिषियों ने कहा। इन दोषों का निवारण होता है लक्ष्मी नारायण के पूजन से, और हमारे महाराज रामचंद्र और भगवती सीता साक्षात लक्ष्मी नारायण के लक्ष्मी नारायण रूप से यहीं पर विराज रहे हैं। पुत्र होने के बाद उस युगल स्वरूप को अपने घर में पधराकर उनके पूजन का तुम व्रत रखो। इस व्रत प्रतिज्ञा से तुम्हारे यहाँ अवश्य पुत्र होगा। ज्योतिषियों का यथाविधि सम्मान करके सेठ सेठानी ने व्रत रखने का संकल्प किया और एक वर्ष में यह संकल्प सिद्ध हुआ। सेठ के यहाँ गुलाब के फूल सा सुंदर पुत्र हुआ। जब पुत्र 2 महीने का हुआ तब नगरपति ने भगवान रामचंद्र के पास जाकर अपने व्रत का और व्रत के द्वारा हुए पुत्र जन्म का वर्णन किया। युगल सरकार ने नगरपति के घर पधारने की अनुमति दे दी। दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में नगर सेठ के महालय में भगवान राम और भगवती सीता का शुभागमन हुआ। स्वर्ण में झूले के ऊपर श्री सियाराम की जोड़ी विराजमान हुई। पत्नी और पुत्र को साथ में रखकर सेठ ने साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन किया। सेठानी ने अपने बालक को श्री सीता मैया की गोद में रख दिया और स्वयं युगल सरकार ने पुत्र को आशीर्वाद दिया। भगवान की विदाई के समय नगर सेठ ने बहुमूल्य रत्न एवं मुक्ता फलों से भरा हुआ एक स्वर्ण थाल श्री चरणों में समर्पित किया। प्रसन्न होकर भगवान राम बोले, इतने बहुमूल्य रत्नों को हम राज भंडार में कहाँ रख छोड़ेंगे। राजकोष तो परिपूर्ण भरा हुआ है। हमने तुम्हारी इस भेंट को स्वीकार किया, अब इन्हें अयोध्या के गरीबों को प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। यूं कहकर युगल सरकार अपने राजमहल में पधार गए। अब स्वर्ण थाल को लेकर नगर सेठ स्वयं अयोध्या के गरीबों को बांटने निकल पड़े, किंतु रत्नों को लेने वाला एक भी दरिद्र मनुष्य अयोध्या में न मिल सका। दूसरे दिन सारे राज्य में भी तलाश किया, किंतु राम राज्य में भला गरीब और गरीबी का चिन्ह भी कैसे मिल सकता था। राम राज्य ने सब कोई सुखी राम राज्य में सब कोई सुखी और संतुष्ट थे। दूसरों का धन हड़प कर गरीबी मिटाने का यहाँ कोई प्रश्न ही नहीं था। 3-4 दिन के बाद नगर सेठ ने राजसभा में आकर निवेदन किया कि सारे राज्य में एक भी दरिद्र मनुष्य नहीं है। अब इन रत्नों का क्या किया जाए। हमारे राज्य में एक भी दरिद्र मनुष्य नहीं है। प्रसन्न होकर भगवान बोले, यह तो बड़े आनंद और गौरव की बात है सेठ जी। आपका संकल्प तो सफल हुआ ही है। आपकी श्रद्धा भक्ति का पूर्ण फल आपको मिल गया और मुझे इसी बहाने परीक्षण करने का मौका मिला कि मेरी संपूर्ण प्रजा सुखी और संतुष्ट है। प्रजा का संतोष असंतोष ही चोरी लूट छल कपट और रिश्वत को जन्म देता है। प्रजा के इन दुर्गुणों में धन की अपेक्षा असंतोष ही प्रमुख कारण होता है। अब रही उस रत्न थाल की बात, भगवान थोड़ी देर रुक कर फिर बोले, उसे अयोध्या के प्रवेश द्वार के चौक में जहाँ विशाल चबूतरा और पीपल का पेड़ लगा है वहीं पर रख दो। जिस किसी को आवश्यकता होगी ले जाएगा। संभव है शर्म के कारण किसी ने न भी लिया हो तो अब वह निर्भयता से ले सकेगा। सेठ ने भगवान राम की आज्ञा का पालन किया। मूल्यवान रत्नों से भरा हुआ यह थाल
चबूतरे पर रख दिया। दिन के बाद महीने और महीनों के बाद वर्ष बीतने लगे, किंतु वह भरा हुआ थाल वहीं का वहीं पूर्ववत पड़ा रहा। राजा भोज काक मुनि बोले, यह है राम राज्य की एक छोटी सी झलक। प्रजाजनों के शील, संतोष, धर्म और नीति का इससे बढ़कर कहीं और उदाहरण मिल सकता है? मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे दिल में राम बनने की गहरी आकांक्षा है, मगर तुम राम नहीं बन सकते। भगवान राम, श्री राम ने राजा बनने से पहले स्वयं तपस्वी बनकर वन वन में फिरकर धर्म का परित्राण और अधर्म का विनाश किया था। राम स्वयं राजा बनने से पूर्व प्रजा के हृदय में बस चुके थे। तुम्हें राम का गुण पूजक भक्त बनना चाहिए। काक मुनि के कथन से महाराजा भोज प्रसन्न हो गए। वे बोले, तो क्या सम्मुख में पड़ा हुआ यह स्वर्ण रत्नपूर्ण स्वर्ण थाली यही है, वही है जिसे नगर सेठ ने चबूतरे पर रखा था? इसमें कोई शंका नहीं। काक मुनि बोले, जिस समय का यह इतिहास है, उस समय भगवान राम की राजधानी यहीं पर थी। अब तुम्हें विचार करना चाहिए कि क्या तुम्हारी प्रजा धर्म, नीति, सदाचार, सुख और संतोष से पूर्ण है? तुम्हारे निकटवर्ती कर्मचारी और मंत्री गण भी निष्पक्ष, न्यायनिष्ठ एवं सत्य प्रिय हैं। जी हाँ, काक मुनि, राजा भोज के स्वर में किंचित गर्व का आवेश आ गया। वे बोले, मेरी प्रजा और मेरे कर्मचारी लोग राम राज्य की प्रजा और कर्मचारियों से किसी तरह कम नहीं है। मेरे मंत्रीगण मेरे संपूर्ण विश्वास पात्र है। यह तुम्हारा मिथ्या आत्मसंतोष है। काक मुनि बोले, ऐसा गर्व करके तुम अपनी आत्मवंचना कर रहे हो। राजन, तुम्हारे हाँ हुजूरों ने और दान दक्षिणा के लोभी कविजनों ने तुझे मिथ्या उपमाएं देकर तुम्हारी आंखें बंद कर दी हैं। तुम्हारे कान तथ्य सुनने के नहीं, प्रशंसा को सुनने के आदि बन गए हैं। तुम्हारा हृदय तुम्हारे जी हुजूर अधिकारियों द्वारा छीन छीन लिया गया है। तुम्हारी निर्णयात्मक शक्ति नष्ट प्राय हो चुकी है। और खबरदार, कौवे को रोककर महाराजा भोज क्रोधवेश में आकर बोल उठे, दुष्ट कौवे, तू मेरी निंदा कर रहा है। तेरे अंगरक्षक मेरे अंगरक्षक और मैं इन अधिकारी लोगों के समक्ष तू मेरा अपमान कर रहा है। अब मेरे क्रोध को अधिक उकसाना ठीक नहीं, वरना बस करो। कहते कहते काक मुनि उस बंद स्वर्ण पिंजरे में से बाहर निकल आए और उन्होंने राजा के सम्मुख एक उच्चासन पर बैठकर कहना शुरू किया। राजन, आगे बोलने से पहले तेरे लिए मेरे अंतिम वाक्य को सुन लेना उचित होगा। मुझे कुछ भी दंड देना तेरी सामर्थ्य के बाहर की बात है। जिस मनुष्य में अपने सच्चे दुर्गुणों को सुनने समझने की क्षमता नहीं है, उसे अपनी प्रशस्तियां सुनने का कोई अधिकार नहीं है। अब तो तू नहीं रह गया। तेरा अस्तित्व तेरे लालची और रिश्वतखोरों अधिकारियों की मुट्ठी में बंधा हुआ है। अतः सर्वप्रथम तुझे राम बनने की व्रताभिलाषा को स्थगित करना होगा, क्योंकि मैं तेरे दोषों को देखने नहीं आया, किंतु उनको दूर करके तुझे सच्चा राम भक्त बनाने आया हूँ। तेरे अंतर में औदार्य, दान, शील, शौर्य आदि जो भी सद्गुण है, वे भी भगवान राम के दिए हुए हैं, किंतु तेरे निकटवर्ती लोगों ने उन सद्गुणों का सदुपयोग करने का अवसर ही नहीं आने दिया। राजन, तेरे प्रजाजन सुखी हैं या दुखी, इसकी जांच तो तुझे स्वयं करनी चाहिए। तेरे माने हुए ये चारों मंत्री
मेरे विश्वास पात्र हैं या विश्वास घातक, इसकी तू परीक्षा अभी कर ले। अपने कथन की प्रामाणिकता तो इसी समय मैं स्वयं दे रहा हूँ। ये तेरे चारों विश्वास पात्र अधिकारी जो तेरे सम्मुख हाजिर हैं, उनके कपड़ों की तलाशी लेकर तू ही देख ले कि उन्होंने अपने साथ चलते चलते ही उस थाल में से एक एक बहुमूल्य मुक्ता फल की चोरी की है। राजन, जरा कान खोल कर सुन ले। तेरे अधिकारी लोगों की अनीति और तेरे प्रजाजनों की हीन परिस्थिति का जवाबदार तू ही है, क्योंकि राजा कालस्य कारणम, राजा ही काल का कारण होता है। यहाँ राजा शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किंतु जिसके पास सत्ता की बागडोर रहती है वही राजा है। तेरे राज्य को राम राज्य और तुझको राम कहने वालों के ऊपर तुझे प्रेम होता है, और मेरी तरह कटु सत्य कहने वालों के ऊपर तुझे क्रोध आता है। इसी से निश्चित होता है कि न तेरे में राम बनने की क्षमता है और न तेरा राज्य राम राज्य बन सकता है। धोबी के कटु वचन द्वारा श्री राम ने तो कर दिखाया था, वह तो तुझे मालूम ही है। जो कर दिखाया था वो तो तुझे मालूम ही होगा। कहना सरल है किंतु करना अत्यंत मुश्किल होता है। कहकर काक मुनि ने अपना कथन समाप्त किया। अब राजा के ने उन मंत्रियों के ऊपर दृष्टिपात किया तो वे थर थर कांप रहे थे। उन्होंने अपने कपड़े में छिपाया हुआ एक एक रत्न निकालकर राजा के चरणों में रख दिया और अपनी इस धृष्टता से के लिए बारंबार क्षमा याचना की। अब महाराजा भोज की आंतरिक परिस्थिति बदल रही थी। उसका गर्व भी पिघल रहा था। अपने आसन से उठकर उसने काक मुनि को प्रणाम किया और वह गदगद वाणी से प्रार्थना करने लगा। क्षमा कीजिए मुनिराज, मैंने आपके समक्ष बहुत अभिनय किया, किंतु आपके इस उपदेश से ने मेरी आंखें खोल दी। अब यह आज्ञा दीजिए कि इस स्वर्ण थाल की क्या व्यवस्था की जाए। उसे भूगर्भ में ही पूर्वत रखवा दो। काक मुनि बोले, भगवान राम की दिव्य संपत्ति को अपने पास रखने का किसी को अधिकार नहीं है, और न मैं तुझे अनुरोध करता हूँ और मैं तुझे अनुरोध करता हूँ कि वर्तमान अयोध्या में श्री सरयू के तट पर निवास करने वाले किसी संत महात्मा के मुख से एक बार श्री रामचरित्र मानस सुनकर ही अपने देश को वापस लौट जाना और सच्चे धर्म न्याय एवं नीति से अपनी प्रजा का पालन करना। अब मैं भी अपने कर्तव्य पालन का संतोष लेकर यहाँ से विदा होता हूँ। श्री राम जय जय राम का उच्चारण करते हुए स्पष्ट वक्ता काक मुनि वहां से विदा हो गए। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान। अब कथा को विराम दिया जाता है।